आजकल जहां भी मैं शिविरों में जा रही हूँ, योग के कैंप्स में या कहीं भी क्लासेस में, तो मैंने देखा अधिकतर लोग पेट से संबंधित प्रॉब्लम लेकर आते हैं। क्या है कि खाते ही लेटरिन, 3 बार खाया तो 3 बार लेटरिन आ गई, 4 बार खाया तो 4 बार उनको शौच क्रिया हो रही है, पॉटी जाना पड़ रहा है, या कई कई बार लूज मोशन हो रहे हैं, 10-10 बार जा रहे हैं। तो उनको क्या होता है कि खाया पिया शरीर में लगता ही नहीं है, उनको जो खाया वो निकल गया, बिल्कुल ऐसे बेजान से हुए रहते हैं। टांगों में दर्द है, काम करने की क्षमता नहीं है, चेहरा भी निस्तेज हो गया है बिल्कुल ही। तो उनको क्या है, पेट में मरोड़, जब दस्त लग जाते हैं तो पेट में मरोड़े उठते हैं, या कई बार पेट में आंव भी, आपके मोशन में आंव भी आने लगते हैं, चिकना चिकना लिसलिस सा पदार्थ आता है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ऐठन हो रही है, मरोड़े हो रहे हैं आपके पेट में, और जो खाया पिया है वो शरीर में लगेगा ही नहीं। नेचुरली जब आपको एक तो लूज मोशन हो गए या आप खाते ही शौच क्रिया हो रही है, तो आपके जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, सब एज इट इज निकल गया। और यदि हम इसके लिए आप एलोपैथिक दवा लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको एकदम से कब्ज हो जाती है या आपकी भूख मर जाती है। लेकिन यदि आप ये मेरे द्वारा बताए गए बिल्कुल घरेलू सिंपल उपचार हैं, इस वीडियो में आपको मैं 10-11 टिप्स दूंगी, आप उन्हें आजमा के देखिएगा, आपको उनसे बहुत लाभ होगा। एक तो आपकी भूख बढ़ेगी, आपका खाया पिया सिस्टम जो खाओगे वो शरीर में लगेगा, आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप अपने सिस्टम को पहले स्ट्रांग कीजिए। ये नहीं आपका पेट खराब नहीं है और आप जो मर्जी खाए जा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, उटपटांग खा रहे हैं आप, तो वो आपका पेट ठीक कभी भी नहीं होगा। या तो पहले देखिए थोड़ा प्राणायाम वगैरह कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उससे पेट स्ट्रांग होगा आपका। फिर आप अपना खाना बढ़ाइए। ये नहीं कि सेहत बनाने के लिए आप खा रहे हैं और पेट खराब है तो आपकी सेहत, फिर लोग मेरे पास आते हैं कि जी हम सब कुछ खाते हैं, खाया पिया लगता है नहीं, लगेगा कहां से। पहले सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, खाना पेट में रुके, बार बार आपको लैट्रिन ना आए, तभी तो पचेगा, तभी तो बॉडी आपकी इंटेस्टाइन उसमें से अवशोषित करेगी, जो खाया पिया में से रस बॉडी में लगेगा, तभी तो आपकी सेहत बनेगी। तो उसके लिए, या कई बार पता क्या होता है, आपने खाया बार बार, जब आपको मोशन हो तो आपको कोलाइटिस भी हो जाता है, और यही कोलाइटिस बढ़ते बढ़ते आपका अल्सरेटिव अल्सर बन जाता है, कोलाइटिस बन जाता है, और वो फिर कई बार एक भयानक रूप बीमारी ले लेती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें सिंघाड़े का आटा, अधिकतर ये नवरात्रों में मिलता है, तो आप इसको लेके फ्रिज में रख लीजिए, वरना ये बाहर तो खराब हो जाएगा। सिंघाड़े का आटा 1 चम्मच आपको 1 कटोरी दही में मिलाना है, और उसको, उसमें आप यदि आपको शुगर नहीं है, नॉन डायबिटिक है आप, तो आप उसमें बूरा या ये मिश्री भी मिला सकते हैं। तो इससे आपको 1 या 2 बार लेते ही ये सिंघाड़े का आटा आपका एकदम लूज मोशन में, आपको जो बार बार आपको लैट्रिन आ रही है उसमें फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, ये सौंफ है, ये मोटी वाली सौंफ है, तो इसको हमने थोड़ा सा भून, सेकना है, काली नहीं करनी है, थोड़ा सा ये हरी है तो पीली हो जाए। यदि आप कच्ची सौंफ खाएंगे तो पेट साफ कर देगी वो आपका, और थोड़ा सा इसको पीला कर लेंगे, भून के आप इसको पीस लेंगे। इसमें भी आप ये चाहे मिश्री मिला लीजिए या बूरा मिला लीजिए, तो वो भी आप 1-1 चम्मच चाहे पीस लीजिए, अच्छी बात है। आप ऐसे ही खा लीजिए, चाहे पानी के साथ ले लीजिए, सौंफ है। और ये बात ध्यान रखनी है, यदि आपको मधुमेह है, शुगर, डायबिटीज है, तो आपको मीठा नहीं मिलाना है, एज इट इज। सौंफ को थोड़ा सा हल्का सा सेकना है, भूनना नहीं है, काला नहीं करना है। उसके बाद ये तो आपकी हो गई औषधि लूज मोशन में खाने के लिए। अब आप भोजन में क्या खाएंगे, एक तो आप खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी के अलावा आपका यदि पेट ठीक नहीं है तो ये है पोहा, चिवड़ा भी जिसको बोलते हैं, वो आप धो लेंगे अच्छी तरह और उसको पानी में भिगो लेंगे। फिर क्या करेंगे आप, इसमें भी आप दही मिलाएंगे, वही मीठा या नमकीन अपनी सेहत के अनुसार। आप मुरमुरे, ये भी आप दही में, देखिए मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बता रही हूँ। आप मुरमुरे दही में डाल के खा सकते हैं, दही खिचड़ी खा सकते हैं, दही चावल खा सकते हैं, या ये मखाने आप ये भी बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को लूज मोशन है तो वो भी दही के साथ ही आपको खाने हैं, सब चीजें दही के साथ। और वैसे भी जब आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो कुछ दिन आप नाश्ते में दही और चिवड़ा, ये दही और मुरमुरे, दही खिचड़ी, दही चावल, ईसबगोल की भूसी बहुत फायदेमंद है, वो
औषधि का ही काम करेगी आपको। अगर ये तीनों में से सिंघाड़े का आटा, सौंफ या इसबगोल, और आप देखिए आपने ये सारी चीजें भी ले ली तो भी कुछ गलत नहीं होगा, आपको कब्ज नहीं होगी, आपका पेट बिल्कुल एक सुव्यवस्थित पेट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पेट। और आप क्या कर सकते हैं, दही के साथ केले खा सकते हैं, क्योंकि भूख तो लगेगी आपको जब लेटरिन आ रही है। आप और क्या कर सकते हैं, अनार, अनार के दाने निकाल लीजिए और इसका रस, देखिए अनार नहीं खाना है आपको, अनार का रस ही निकालना है। ये मिक्सी में चटनी वाले जार में डाल के आप जूसर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक कड़छी या आधा कप अनार का रस लेंगे। भोजन से पहले जिनको दस्त है, बार बार लेटरिन आ रही है वो भी, और जिनको खाते ही लेटरिन आती है वो भी, अनार का रस भोजन से पहले 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार आधी आधी कड़छी, देखिए ध्यान रखिए अनार नहीं खाना है आपको, अनार का रस निकालना है। वो आप बच्चों को 2-2 चम्मच दे सकते हैं और बड़े 1 कड़छी या आधा कप भोजन के बाद लेंगे तो लूज मोशन में भी और जो बार बार आपको खाते ही शौच क्रिया हो जाती है, दोनों में बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा, लाभकारी है। इसके अलावा आप दही के साथ केला खा सकते हैं। दही के साथ केले में तो मीठा डालने की वैसे भी आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये मिश्री आपको धागे वाली ही लेनी है, ये देखिए ऐसी वाली होती है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की, या आप बूरा और खांड भी ले सकते हैं, वो मैंने दूसरी वीडियोस में भी दिखाई हुई है, बूरा और खांड सभी लोग जानते हैं। और दही जो है आपका ये खट्टा नहीं होना चाहिए, दही जमता है ना तो दही खट्टा सड़ा हुआ आपका नहीं होना चाहिए, तो वो आपको नुकसान कर जाएगा। दही आपका मीठा ही होना चाहिए। एक और चीज आप ले सकते हैं, आप सेब लेंगे, सेब को आप ये ऐसे स्टील की डब्बी में बंद कर देंगे और इसको बंद करके और कुकर में जाली लगा के स्टीम लगाएंगे, भाप लगाएंगे। तो ये सेब आपकी जब भाप लग जाएगी तो इसको आप छील के और इसके बीज निकाल के ये बच्चों को भी दीजिए और जिनको लूज मोशन है उनको भी दीजिए। तो ये देखिए आपको मैंने खाने की कितनी, ये ऐसे ही, ये प्लास्टिक की में ना किया करें, प्लास्टिक की में तो उसके अंश आ जाएंगे। स्टील की डिब्बी में बंद करना है और कुकर में जाली रख के पानी डाल के, इसमें पानी नहीं डालना है, देखिए मैं, आप ध्यान से सुना करें ताकि कोई आपको गड़बड़ हो ही ना, कहीं कोई गलती हो ही ना। तो सेब को बंद करेंगे आप ऐसे और कुकर में ये अपने ही जो इसमें पानी होता है उससे ये गल जाएगी, अंदर पानी नहीं डालना है, फिर कोई प्रश्न ना बचे। और इसको बंद करके सेब को काटना भी नहीं है, या तो बड़ी डब्बी ले लीजिए साबुत सेब कोई, तो ये आप बच्चों को भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, ये मुरब्बे जैसी लगती है, पक जाएगी जब ये स्टीम से 3-4 सीटी लगाएंगे तो ये पक जाएगी। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि भाई घर से बाहर गए हैं और फिर लूज मोशन हो गए, तो ये सारा सामान जो हमने अभी बताया मैंने आपको वो तो बाहर अवेलेबल नहीं होगा। फिर ठीक है, आप इसबगोल की भूसी और दही या मुरमुरे ये तो ले सकते हैं, लेकिन मैं कई बार आर्मी वालों के कैंप लगाए हैं, मैंने पुलिस वालों के लगाए हैं, वो ऐसी विषम परिस्थितियों में होते हैं कि इसबगोल दही कुछ भी उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनको क्या टिप्स बताती हूँ वो आपको भी बताती हूँ कि आप क्या करें, पेट में गर्मी हो गई है ना और आप बाहर हैं, तो आप ये ऐसे हैंड टॉवल ले लीजिए छोटा और इसको आप पानी में डुबो लीजिए, ठंडा पानी, ठंडे का मतलब नॉर्मल ठंडा, या बहुत गर्म ही है पानी भाई धूप की वजह से तो थोड़ी बर्फ डाल लीजिए या घड़े जैसा पानी हो, इसको पानी में डाला, निचोड़ा और पेट के ऊपर रख लेना है आपने, ये आपके नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे और पूरे पेट पे, तो उससे आपके पेट की गर्मी शांत होगी। आप ऐसी जगह हैं कि आपके पास ये कोई औषधियां अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अलट पलटते रहना है, ये आप देखेंगे कि अंदर की तरफ से गर्म हो गया तो फिर आप इसको फिर भिगोएंगे, जैसे बुखार में सिर पे पट्टी रखते हैं वैसे ही पेट पे रखेंगे तो आपके लूज मोशन में बहुत लाभ होगा। तो या कई बार क्या है कि लोग बाहर गए हैं मीटिंग में और पहले वो टॉयलेट ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं, क्योंकि उनका पेट ठीक नहीं रहता है, खाते ही वो शौच क्रिया हो जाती है। तो ये इतनी स्वादिष्ट हैं और सब लाभकारी हैं, आप इन्हें आजमाइए और थोड़ा प्राणायाम भी करें तो इससे आपका पेट, वो मैंने पहले भी बताया था, कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका पेट स्ट्रांग होगा, आपको कभी लूज मोशन होंगे। और थोड़ा खान पान में परहेज कीजिए, बाहर का खाते हैं तो खिचड़ी, मान लीजिए आपने सुबह बाहर का खाया है या रात को बाहर का खाया है तो सुबह खिचड़ी खाएं। नेक्स्ट जो भी भोजन लें वो हल्का लें, आप लगातार भारी भोजन खाएंगे
तो पेट को आराम नहीं मिलेगा। आप उस पर प्रेशर डालते रहेंगे और वो पेट आपका लगातार थोड़ा अपनी जीभ पे कंट्रोल करेंगे, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी ये समस्या कुछ भी नहीं है। जो लोग मेरे पास लेके आ रहे हैं कि जी पेट ठीक नहीं है, इतने फोन आ रहे हैं इतने कि जी पेट बताइए पेट, अरे जब आपका सेंटर ही ठीक नहीं है तो क्या सिस्टम काम करेगा? आप बिल्कुल निस्तेज हो जाएंगे, कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे, दुर्बल हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पतंजलि के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पे आपको कुर्जारिस्ट, कुटज, घनबटी वो भी हैं, लेकिन वो आप वैद्य के परामर्श से ही लें। वैद्य जो भी वहाँ वैद्य बैठते हैं उनसे कंसल्ट करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। हमारी नेचुरोपैथी में और इसमें योग प्राणायाम में सबसे पहले आपका खान पान सही होगा, तभी आपका सिस्टम सही रहेगा। आप जो मर्जी खाएंगे तो आपका पेट भी जो मर्जी करता रहेगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा। बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको लाभ होता है तभी शेयर करें इसको। और जो भी आपको इससे संबंधित कमेंट हो, कोई प्रश्न हो, तो सादर आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद।